एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दे रखा है कि सम ऑफ जीरोज कितना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है। ठीक है, तो हमें सम ऑफ जीरो दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है और हमें बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करें। समझ रहे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मालूम करें जिसमें जीरोज के सम और जीरोज के प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली दिए गया है। ठीक है ना, यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दे रखा है, एक दे रखा है सम ऑफ जीरोज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 1। तो यहाँ देखिए लिख रहे हैं हम इस तरह से लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और हमें जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट होता है क्या, -b/a, है ना। और एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है क्वेश्चन में -1। ठीक है, -1। तो -1 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं -4/4 और ये क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अब यहाँ से हमें मालूम हो जाता है इफ़ a, ठीक है, a बराबर कितना 4, b बराबर कितना हो जाएगा, तो v यहाँ देखिएगा तो v का वैल्यू कितना हो गया c/a, b का वैल्यू हो जाएगा -1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। ठीक है, अब जिस तरह से कर रहा है तो हमें किस पैटर्न में डालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पैटर्न में। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होता है क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना। तो a का वैल्यू कितना हो गया 4x² हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पे -1 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा -x हो गया। c का वैल्यू कितना हो जाएगा तो -4, तो यहाँ पे -4 लिख देंगे। तो ये अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बनकर तैयार हो गया। तो ये अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बनकर तैयार हो गया। तो अब हम बोलेंगे कि ये जो है पूरे अच्छे से बनकर तैयार हो गया, यानी कि इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है सम ऑफ 0 √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3। तो यह भी बन जाना चाहिए, इसी बेस पे ही है। तो चलिए हम इसको भी बना दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ 0, तो इसको भी लिखते हैं इसी तरह से। किस बेस में हमको लाना है, तो ax² लिख देंगे, लेट द पोलिनोमियल्स बी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस बेस में लाना है एंड इट्स 0 एंड इट्स जीरोज भी अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, देन अब यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है क्वेश्चन नंबर 2 में जो अल्फ़ा प्लस बीटा है √2। तो √2 को ध्यान समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 बताना अनिवार्य था। √2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3√2/3, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो हमें √2 ही मालूम होगा। तो क्या हो गया -b/a। अब ये 3 क्यों नीचे ऊपर लिखे, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसलिए लिखें कि एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3।
ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/3 सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए, अब यहाँ पे बेस इसका कितना ए कितना था 3 था, तो यहाँ भी ए 3 लिख करके और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 3 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या क्या हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया 3, बी का वैल्यू कितना हो गया तो -3√2 और सी का वैल्यू कितना हो गया 1, सी का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से लिख सकते हैं क्या 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट, इसको किस तरह से फिट कर सकते हैं गिवन कंडीशन जो दे रखा है उसके अनुसार में। तो देखिए कंडीशन था यही ना, ax² प्लस bx प्लस सी, इसी की कंडीशन के अनुसार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसका कंडीशन क्या है, a का वैल्यू 3x², b का वैल्यू कितना है -3√2, तो -3√2 x है तो x प्लस c का वैल्यू कितना हो गया 1। तो ये जो हो गया क्या सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनके तैयार हो गया। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बनेगा। तो चलिए और कोई क्वेश्चन बोलिए बनाकर दिखाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ही बना देते हैं क्योंकि इसमें 0 और एक √5। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 2.2 का एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे 0 और √5, यानी जीरोज क्या हो गया तो सम ऑफ जीरोज बराबर 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 बराबर √5। तो हमें यहाँ पे अब इसे किस पैटर्न में तोड़कर लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी ax² प्लस bx प्लस सी, ये फॉर्मेट में लिखना है। और जिसमें हमें जीरोज 2 होते हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो हमें इस पैटर्न में लिखना है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दे रखा है। तो क्या हम 0 कैसे लिख सकते हैं 0/1, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है। और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो दे रखा है क्वेश्चन में √5। तो √5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं √5/1 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब हमें यहाँ से मालूम चल गया कि a का वैल्यू कितना होगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया 1। इफ़ a इक्वल टू 1 देन b इक्वल टू 0, ठीक है। एंड c इक्वल टू c बराबर कितना हो जाएगा √5, ठीक है। a b c मालूम हो गया। तो हमें क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम होगा ना, हाँ बिल्कुल मालूम होगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। अब इसी बेस पे सारे को बैठाते चलते हैं। a का वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू एक्स यानी कि x², b इंटू एक्स, तो b का वैल्यू कितना हो गया 0, 0 इंटू एक्स करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे प्लस 0 लिख दे रहे हैं। उसके बाद c का वैल्यू कितना है √5, तो यहाँ पे √5 लिख दिए। अब ये जो हो गया x² प्लस √5 हो गया, यानी ये जो हो गया अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया किससे, तो सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बोल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1 दे रखा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के x² प्लस bx प्लस c। अब ये देखें दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 दे रखा है। तो क्या हम 1 को इस तरह से लिख सकते हैं -1/1 ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है क्या -b/a, ठीक है। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है क्वेश्चन में दे रखा है 1। तो क्या हम अब यहाँ पे
1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1। तो क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अब यहाँ से हमें मालूम हो गया कि A बराबर 1 हो गया, B बराबर -1 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ इस तरह से B बराबर हो गया -1 और C बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। अब ये जो है x² + bx + c होता है, इसी बेस पे कर रहे थे। a का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो 1 × x² यानी x²। फिर यहाँ पर देखिएगा प्लस है, तो चलिए प्लस दे दे रहे हैं। उसके बाद है क्या, bx, तो b का वैल्यू कितना हो गया, -1 और x का वैल्यू x ही हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस c कितना है, 1, तो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + माइनस हो गया x, ठीक है, +1, यानी ये जो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। किसमें, जब भी हमें अल्फ़ा + बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा बीटा 1 दे रखा हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - x + 1 होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 को बना रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 और 1 दे रखा है, यानी अल्फ़ा + बीटा बराबर 4 दे रखा है। तो 4 को क्या हम लिखेंगे, -b/a, ठीक है। और एक दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:1 लिख सकते हैं, यानी C/A, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो समझिए 1 है। अब ये देखिएगा a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो गया, और b बराबर कितना हो गया, -4 हो गया, और c बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। देख रहे हैं ना, इसे देख लीजिए। अब यहाँ पे हम यदि a b c मालूम है तो हमें किस पैटर्न पे मालूम करना है, ax² + bx + c। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 1 × x² बराबर x² प्लस b इंटू एक्स, तो b का वैल्यू कितना है, -4 इंटू एक्स करेंगे तो कितना होगा, -4x, और c का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यानी x² - 4x + 1 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, जी किससे, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा एक्सरसाइज 2.2 का थ्योरी।